वहीं ईरान में हर दिन हो रही हिंसा और वहां पर चलता आंदोलन प्रदर्शन हर दिन एक अब नया मोड़ अब ले रहा है। हर दिन उबलता जनता का आक्रोश और गुस्सा अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती अब बन चुका है। खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बर्बरता पूर्वक रवैया भी अपना लिया है। नतीजा ये हुआ कि ईरान में लाशों का ढेर लगा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, जिनको देखकर किसी के देखिए रोंगटे खड़े हो जाएं। वहां पर इस समय लोग सड़कों पर हैं। हर दिन ये संग्राम वहां पर मचा हुआ है। लेकिन अब क्या ये आक्रोश, अब जो जनसैलाब इस समय सड़कों पर उमड़ा हुआ है खामेनेई के विरोध में, ये अब कितनी दूर तक अब पहुंचेगा? क्योंकि ईरान में जो जंग की आहट है, देखिए आप। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किन किन देशों की एडवाइजरी। अब देखिए, ईरान में मौजूद भारतीय तुरंत जो है देश अब छोड़ दें, ये भी कहा गया। पोलैंड ने भी देखिए कहा छात्र, कारोबारी और पर्यटक जल्द ही वहां से निकल जाएं। ईरान पर भारत ने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर आप सुरक्षित जगहों पर नहीं है तो वहां पर आप पहुंच जाएं। जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कुवैत जैसे तमाम देशों ने इस बात का जिक्र किया और अपने नागरिकों के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की है। अमेरिका खुद कह रहा है कि जो हमारे लोग हैं वो वहां से जल्दी से निकलें या फिर कोई और ठिकाना तलाशें। कई भारत में रहने वाले ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे वहां से वीडियो भेज रहे हैं बनाकर कि हाँ, मैं अभी सुरक्षित ठिकाने पर हूं। वहीं आखिर अटैक कैसे हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। लाशों के ढेर के ऊपर चलते आ रहे इस प्रदर्शन से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया। ईरान की जनता भी दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा खामेनेई के खिलाफ है और एक धड़ा सरकार के साथ। सबसे पहले आपको एक देश की तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर है तेहरान यूनिवर्सिटी से, जहां 100 से ज्यादा लाशों के सबूतों को रखा गया, जिनका सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। ये जुलूस सरकार ने करवाया था, जिसका मकसद था दुनिया तक ये संदेश पहुंचाना कि ईरान सरकार जनता के साथ है। इन ताबूतों में ज्यादातर सुरक्षा कर्मियों की लाशें थी जो हिंसक प्रदर्शन में मारे गए हैं। इस जुलूस में ईरान की जनता का वो धड़ा था जो खामेनेई के समर्थन में है। लोगों ने अपनी छाती पीट कर शोक व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि ये जो भी हो रहा है उसमें अमेरिका का हाथ है। साथ ही अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं दूसरी तस्वीर उस धड़े की है जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, जो खामेनेई के पोस्टर जला रहे हैं, जो खामेनेई को देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों की सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है। प्रदर्शन के बीच में ईरान के अबनान में मारे गए प्रदर्शनकारी अलीरेजा सईदी के अंतिम संस्कार में बड़ी भीड़ जुटी। भीड़ ने खामेनेई को मौत दो के नारे लगाए। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोल अचानक से बदल गए हैं। पहले वो कह रहे थे कि ईरान में अगर प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता हुई तो वो ईरान पर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ईरान में हत्याएं रुक गई है। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that a good authority. We'll find out about it. वहीं जहां पर एक तरफ ईरान की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि हालात शांत है और जनता पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन तस्वीरें इससे बिल्कुल अलग है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने स्थानीय समाचार को बताया कि पूरे देश में 3000 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें कई सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। मृतकों में ज्यादातर आम लोग ही शामिल हैं जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मृतकों का सटीक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया। अब ईरान में बिगड़ते हालातों के बीच ईरान में रहने वाली भारतीयों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा। एडवाइजरी में कहा गया है ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द देश छोड़े। कमर्शियल फ्लाइट समेत उपलब्ध किसी भी परिवहन माध्यम से ईरान छोड़ दें। ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक और PIO पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे और स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें। अपनी यात्रा और इमिग्रेशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट और पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें।
इससे पहले अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों को तुरंत बाहर निकलने की सलाह दी थी। वहीं ईरान की सड़कों से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब इजराइल और जर्मनी जैसे देशों तक फैल गया है। जर्मनी और इजराइल में भी लोगों ने ईरान में मर रहे आम लोगों के समर्थन में विरोध जताया। खामेनेई और ईरानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और खामेनेई के पोस्टर भी जलाए। साथ ही इजरायलियों ने कहा कि वो ईरान की जनता के साथ खड़े रहने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान में इसका उल्टा देखा गया। खामेनेई का समर्थन करने वाले कुछ छात्रों ने तेहरान में ब्रिटिश दूतावास के बाहर ईरान सरकार के समर्थन में अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए और बाहरी देशों पर ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने का आरोप लगाया। बढ़ती महंगाई को इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन ईरानी रियाल की गिरती कीमत कोई अभी की समस्या नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कई गंभीर समस्याओं की कड़ी भी थी। ईरान पहले से ही पानी की कमी, बिजली कटौती, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रहा था। इससे आम ईरानी का जनजीवन पूरी तरह से कठिन हो गया। लेकिन बात तो यह है कि अपने हक के लिए लड़ते हुए कई आम लोग ईरान में अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि खामेनेई अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे या जनता के सामने झुकेंगे, क्योंकि इस प्रदर्शन की आग दूर दूर तक बुझती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एक बड़ी खबर, ईरान ने अपना एयर स्पेस अब खोल दिया। अटैक की आशंका पर बंद किया गया था एयर स्पेस, लेकिन अब ईरान ने एयर स्पेस अब खोल दिया है। लेकिन आगे अभी एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा बहुत भारी है ईरान के लिए। एयर स्पेस खोल दिया गया, ईरान अब क्या तैयारी अब करेगा, क्योंकि उधर अमेरिका की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं कि कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। नौसेना की बात करें, मिसाइल की बात करें, सब कुछ इस समय अलर्ट पर और एक्टिव। हथियारों से लैस ड्रोन जो इस समय तैयार किए गए, लेकिन अमेरिका बार बार यही चेतावनी दे रहा है कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आज की रात और आने वाले कुछ दिन अभी ईरान के लिए भारी रहने वाले हैं, क्योंकि वहां पर सड़कों पर आक्रोश है और आंदोलन है। लेकिन इसी बीच जो खबर है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया, क्योंकि धमकियां जो लगातार मिलती रही, उसके बाद अटैक की आशंका को लेकर स्पेस बंद किया गया और अब खोलने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अमेरिका अगर हमला किया तो कई ऐसे मिडिल ईस्ट देश हैं जो साथ में रहने वाले हैं। चाहे इजराइल की बात करें, सीरिया मिडिल ईस्ट का वो देश है, लेबनान की बात करें तो यहां से वो हमले भी कर सकता है ईरान पर। लेकिन हालात अभी दिन प्रतिदिन वहां पर खराब होते हुए, क्योंकि आम जनमानस की बात करें, चाहे वहां पर पुलिस कर्मियों की बात करें, हर दिन हत्याओं का आंकड़ा बढ़ता हुआ, जो कि चिंता का विषय ईरान के लिए। खामेनेई इसीलिए परेशान। और देखिए, पहले एयर स्पेस को बंद किया गया, फिर उसके बाद खोलने की खबरें, लेकिन आखिर कितने समय तक एयर स्पेस को खोला जाएगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी।